ऑप्टिक्स करेंगे और ऑप्टिक्स में सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उससे पहले बेसिक बातें आँखों के बारे में। ह्यूमन आई दो तीन चीज़ें इसमें देखनी होती है। एक तो इसमें ये देखना रहता है विजुअल एंगल। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, विजुअल एंगल क्या चीज़ है। विजुअल एंगल कम ज़्यादा होने से तुमको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट की साइज़, मतलब जो तुम देखोगे ना उस चीज़ को तुमको वो कम ज़्यादा फील होगा। इसको साइड करो भाई। वो तुमको कम ज़्यादा फील होगा, मतलब साइज़ के हिसाब से। किसी चीज़ को देखने पे हो सकता है वो बहुत बड़ा लगे, या फिर हमने देखा हमको बहुत छोटा लगा। ये सब डिपेंड करता है उसके विजुअल एंगल पे। कैसे? छोटी सी बात है, जैसे ये पिलर मेरे सामने है। इस पिलर को मैं पहले तो बहुत दूर से देखूँ, मान लो यहाँ से देख रहा हूँ तो आराम से देख रहा है ऐसे, तो एक एंगल बनेगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा सोचो, प्रोजेक्टाइल में जैसा सोचा था देखने का एंगल। अगर मैं अब यहाँ से नज़दीक जा रहा हूँ ऐसे और उसी पोर्शन को देखूँगा तो गर्दन को टक से ऐसे करना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ गया ना। फिर मैं बोलूँ बाप इतना बड़ा था ये तो। और होता भी है। जैसे किसी चीज़ को दूर से देखे तो अपने को लगता है छोटा है, अब पास जाके देखने पे लगता है बड़ा है। वो धमाल मूवी में था ना, शेर जब आ रहा होता है तो कहता है स्लोली बड़ा हो रहा है तो कहता है बड़ा नहीं हो रहा, पास आ रहा है। तो बिल्कुल विजुअल एंगल ऐसा ही तो है। हम किसी चीज़ को जब दूर से देखें तो अपने को छोटा लगता है, पास जाके देखो तो बड़ा लगता है। मतलब क्या हुआ, विजुअल एंगल बढ़ गया। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली में करते यही हैं। क्या करते होंगे? विजुअल एंगल बढ़ाते होंगे, तभी तो हमको जूम होकर दिखता है। इसका मतलब ये है कि विजुअल एंगल सही मायने में क्या है उसको समझो। जैसे ये कोई मान लो आई है ऐसे, अब एक कंडीशन में ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये है जिसको तुम देखना चाह रहे थे, ये लोकेशन ये है, तो विजुअल एंगल अगर देखो तो ये ऐसा दिख रहा है। विजुअल एंगल ये दिख रहा है, कोई एंगल मान लो थीटा है, या मैंने इसको कह दिया थीटा वन। अब ज़रा देखना मैं क्या करता हूँ, इसके ये लोकेशन 1 था, इसका ये पोजीशन 1 था। जो तुम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे ये इसका पोजीशन नंबर 1। इसकी साइज़ को तुमने कोई चेंज नहीं किया, इसकी साइज़ वही है, लेकिन इसके लोकेशन को तुमने चेंज कर लिया। सेम साइज़ रखा लेकिन लोकेशन चेंज कर लिया, इसको करीब लेके आ गए, मतलब ऐसे कर दिया इसको। जैसे तुम इसको करीब लेके आ गए, अब मिला के देखो एंगल बढ़ गया क्या? तो अब जो ये एंगल बना है θ2, तो ये θ2 ज़्यादा है θ1 से। इसका मतलब आई का परसेप्शन ऐसा कहेगा कि ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। सही में तो कोई चेंज नहीं था, सही में पोजीशन 1 या फिर मैं कहूँ पोजीशन 2 है, इन दोनों में हमें ऑब्जेक्ट की साइज़ को सेम रखा है, लेकिन हमारी आँखों को लगता है कि ये बड़ा हो गया, हमारी आँखों को लगता है बड़ा हो गया। अब देख, लेकिन अपनी आँखों की एक लिमिट है। तुम इसको देखना है प्रॉपर तरीके से, नेकेड आई से प्रॉपर तरीके से देखना है, तो इसको कितने करीब लेके आ सकते हो? 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक। अब ज़रा सोच के देखो, अब एक दिमाग लगाओ। कुछ चीज़ें ना आज बिल्कुल सुननी हो गया, सुनने से ही बात बन जाती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको सबसे ज़्यादा करीब कितने से देख सकता हूँ? नेकेड आई से 25 सेंटीमीटर। तो मेरे लिए नियरेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ वो कितना है? 25। अब ज़रा देखो, दूर कोई चीज़ है और तुम उसको देख रहे हो, बड़े आराम से देखते हो, अच्छा 10 लोग हैं, अच्छा हाँ सही बात है, ऐसे। अब ज़रा सोचो, अब कोई चीज़ किताब में ही कोई चीज़ लिखी है, उसको पढ़ना है। अब यहाँ पे ऐसे करके पढ़ के देखो, बड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर यू कांट रीड लाइक दिस। कंफर्टेबिलिटी कैसे होती है? ऐसे 25 पे। और जब एज के साथ साथ जब आंखें गड़बड़ होती है तो ऐसे होता है ना, ऐसे। हाँ वो भी होता है, वो दोनों बीमारी है, दोनों के इलाज करने होते हैं अपने को। अब वो पढ़ते हैं। ये भी एक ऐसा, एक तो तारक मेहता में वो जो बूढ़ा बना हुआ है वो चाचा जी पढ़ता, वो तो डकचिक करता वो खैर वो तो एक्टिंग है उसकी, लेकिन कहने का मतलब इस करीब से भी लोग पढ़ते हैं। बुढ़ापे में ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत नज़दीक से दिखता है या बहुत दूर से दिखता है। चश्मा जो तुम लगाते हो, वो चश्मा क्या करता है? हाँ, चश्मा आँखों को ठीक थोड़ी ना करता है। जैसे अभी सब बैठे, मान लो यहाँ तुम 1000 लोग बिठा लो, 1000 लोग बिठाओ, उस 1000 लोगों में
हो सकता है सबके नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं, कुछ किसी को कोई दिक्कत, किसी को अलग अलग तरह की बीमारी होगी, कुछ लोगों की कॉमन भी होगी, किसी के चश्मे का पावर कॉमन भी हो जाएगा, हो सकता है सबका डिफरेंट भी हो, कुछ ना कुछ तो होगा। अब जब मेरी बात सुना क्या कह रहा हूँ, मान लो मैं अभी किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो सपोज करो मेरी आँख खराब है और अभी किसी ऑब्जेक्ट को मुझे अगर देखना है, अगर सही होती, सब कुछ अगर बढ़िया होता, बिल्कुल जिसको बोलते हो तुम करेक्ट आई बोल सकते हो या फिर जो फिट आई बोल सकते हो, तो उसको तुम यहाँ से देखते हो, अच्छा 25 सेंटीमीटर हो सकता है यहाँ हो, मैं कंफर्टेबल पढ़ पा रहा हूँ इसको, ठीक है। और तुमने चश्मा लगा रखा है, तुमने चश्मा लगा रखा है, अगर जैसे ही तुम चश्मा उतारोगे तो 25 तुम शायद नहीं पढ़ पाओ, अगर दिक्कत है तो हो सकता है चश्मा हटाने के बाद तुम कहाँ तक के ऑब्जेक्ट को पढ़ पाओगे, हो सकता है 70, चश्मा हटा के 70 की चीज़ों को तुम पढ़ पा रहे हो। चश्मा हटा के मतलब जो आंखें ठीक नहीं हैं उसने कहाँ के इमेज को देखा, 70, कहाँ का देखना चाहिए था 25, कहाँ का देखा 70, तुम गए जांच किया बढ़िया, अब उसने पता कर लिया कि तुम 70 तक के ऑब्जेक्ट को बढ़िया पढ़ पा रहे हो, तो वो क्या करेगा, हाँ वो ऐसा लेंस बनाएगा जो पहनते के साथ वो इमेज कहाँ बनेगी, 70 पे बनेगी। और 70 तुम ऐसे ही देख पा रहे थे, तो चश्मे ने तुम्हारी आंखों को ठीक नहीं किया। जो आंख खराब है वो खराब आंख जहाँ इमेज बना रही थी वहीं पे चश्मा लगाने के बाद इमेज बन जाता है और अपने को लगता है कि ठीक है, समझो। तभी तो तुम 25 पे रखते हो, तो तुम रखते कहाँ हो 25 पे, इमेज कहाँ बन रही होगी सोचो 70 पे। ख़राब आंखें से अभी जो आपने चश्मा लगा रखा है, सपोज़ करो कि आपको वही प्रॉब्लम मान लिया बाई चांस, तो आपने अब चश्मा लगाने के बावजूद अगर कोई आदमी ऐसे करके पढ़े तो बेकार हो चश्मा। चश्मा लगाने के बाद तो नॉर्मल आंखों की तरह पढ़ना है ना, तो नॉर्मल आंखों की तरह पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर पर रखना होगा। ओहो, मतलब मेरी आंखें, अगर जो आंखें ख़राब है अगर उसने इमेज 90 पे सही बनाया हुआ होगा, तो मैंने जो चश्मा लगा रखा है वो इमेज अभी कहाँ बना रहा है 90 पे, 90 पे, 25 पे रख के तो पढ़ना है। ये बात मैं 4-5 बार बोलूँगा, आज तो मैं बस बोल रहा हूँ तुमको फील कराने के लिए। क्या है पर्पस मेरे बोलने का समझना। चश्मा आँखों को सही नहीं कर रहा, चश्मा वही इमेज बना के दे रहा है जहाँ तुम्हारी ख़राब आंखें इमेज बना रही थी। अगर बिना चश्मे के तुम 70 सेंटीमीटर पर रखे हुए किताब को पढ़ सकते हो, तो चश्मा इमेज कहाँ बनाएगा 70 सेंटीमीटर पर ही। ऑब्जेक्ट कहाँ पढ़ना चाहते हो तुम 25 में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और दूसरी बीमारी जो जनरली बच्चों में होती है, बोर्ड नहीं दिखता, बोर्ड नहीं दिखता। अब देखो इस बीमारी का इलाज कैसे करते हैं। बोर्ड नहीं दिख रहा, अब बोर्ड नहीं दिख रहा तो मान लो सबसे पीछे वाले को हो सकता है बोर्ड नहीं दिखो, आगे वाले को दिखता है जनरली, पीछे वाले को नहीं दिखता। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर वो चेक करता है कि बेटा कहाँ तक देख पा रहे हो, खट 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 खट, है ना। तो तुमको पता चला कि तुम 10 मीटर तक, बात ध्यान से सुनना, तुम क्या करना, अभी तुम अगर जिसकी आँखें खराब है उसने 10 मीटर को सही से देखा, यहाँ पे खड़ा है वो, यहाँ पे खड़ा है, और उसने कहाँ तक के ऑब्जेक्ट को सही से देखा 10 मीटर तक के। मैंने बोर्ड पे सब चीज़ें लिखी है और तुमने 10 मीटर की जब दौड़ी थी तो सही देखे। जैसे तुम 10 से आगे गए 12 मीटर हुआ बंद, मतलब 10 के बाद तुम्हारे लिए दुनिया में अंधेरा है, और अगर अंधेरा नहीं भी है तो धुंधला है दुनिया, बेकार है, बेकार धुंधली दुनिया, गजब। अब तुम कहाँ तक का देखना चाहते हो 15 या इन्फानाइट? अरे यार सही आँख हो जाए, भगवान ने दे दिया कमाल की, जो भाई खुश रहते। कहाँ तक का मांगोगे 15 तक का, अरे है ना, इन्फानाइट दिखाओ। तो तुम देखना चाहते हो इन्फानाइट, ये तुम्हारा डिज़ायर है, ऐसा मन है कि तुम इन्फानाइट तक के देखना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है कि आंखें सही हो, मतलब कहीं भी देख लो, अच्छा मंदिर है, मंदिर पर लिखा हुआ है महादेव, अब बगल में कटा हुआ है कुछ, समझ रहे हो, आंखें सही है तो तुम देख सकते हो। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम वहाँ तक का देखना चाहते हो। अच्छा, अब तुम बताओ अब क्या किया जाएगा, चश्मा क्या करेगा, चश्मा क्या करेगा। 10 मीटर तक तो तुम ऐसे देख पा रहे थे, 10 मीटर के बाद दिक्कत थी, तो चश्मा क्या करेगा, उस इन्फानाइट के ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा 10 पे, कौन बनाएगा चश्मा। और 10 तो तुम ऐसे देख पा रहे थे, इसलिए तुमको चश्मा लगाने से दिखता है।
चश्मा बस वही इमेज बनाता है जहाँ देखने में तुम्हारी खराब आंखें कंफर्टेबल है, इतना ही करता है चश्मा। चश्मा लेंस है ना, लेंस है ना, और लेंस है तो लेंस इमेज बना के देगा। कहाँ बना के दे देगा? जहाँ हमको दिख रहा है। किससे? खराब आँख से। इसीलिए चश्मा लगाते ही, अच्छा अब तुम जाते हो, चश्मा वहाँ पे इमेज बना के दे दिया, अब इसने कहा इसको 15 मीटर का देखना है, ठीक है भाई, तो 15 मीटर की इमेज को कहाँ बना के देगा चश्मा? 10 पे। 10 तो हम ऐसे देख पा रहे थे, 50% बात आगे समझ। तो चश्मा दोनों तरीके से काम करता है भाई, जहाँ मुझे दिख रहा है वहाँ दिखा देगा, दूर हो या पास हो, समझ रहे हो? अच्छा, इस पे आऊँगा कल वाले लेक्चर में। अभी तो एक माहौल बना दिया है इसका कि थोड़ी थोड़ी बात तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार में बात समझ में आती नहीं है, लेकिन जब समझ में आती है तो इससे मज़ा आता है कि अरे वाह, चश्मा अभी तो हम लगा तो रहे थे लेकिन करता क्या था पता नहीं था, ईमानदारी से बोलो, है ना? तो वो उस समय तुम इसको जब इसकी फिजिक्स समझोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। अब चश्मा तो हमारे इधर तो क्या है कि भाई लोग ऐसी दवाई की दुकान खोलते हैं, कुछ दिन दवाई बेचते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, दवाई की दुकान खूब खोलते हैं पहले और उसके बाद से डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर वो डॉक्टर बनने के 2-4 क्वालिफ़िकेशन है, आपको सुई चुभोने आना चाहिए। हाँ, वो झोला छाप डॉक्टर ऐसे ही होते हैं वो, हमारे यहाँ मतलब हमारा देश कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं हमारे पड़ोस में, सब जगह का वही हाल है। दवाई की दुकान वाला डॉक्टर बनने की क्वालिफ़िकेशन क्या है? तुम जो समझते हो ना कि नीट करेंगे रे, MBBS करेंगे रे, फिर PG करेंगे रे, भैया ये सब तो ठीक है, इसको तो लोग आउटसाइडर मानते हैं। असली डॉक्टर कौन है? जिसको सुई देने आ गया, जिसको वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिप बोतल चलाते हैं, पानी चढ़ाना। भाई 2-4 क्वालिफ़िकेशन तुम्हारे में है, यू आर डॉक्टर इन अ विलेज। और कुछ भी ज़रूरत होती है तो उसको बुलाया जाता है और डॉक्टर साहब उसको बोला जाता है। और जो सही में डॉक्टर है वो बेचारा गांव में क्यों रहेगा? वो गांव में है नहीं, ही इज़ समवेयर सेटल्ड। और उसके यहाँ जाने में लोग हिचकिचाते हैं, तो कोई भी दिक्कत होती है तो उसके यहाँ पहुँचते हैं। दूसरा जांच घर, यहाँ आँखों का कंप्यूटर द्वारा क्या लिखते हैं, आँखों की जांच कंप्यूटर द्वारा की जाती है। हैव यू एवर सीन दैट? लिखा हुआ रहता है ऐसे, नहीं देखा? अच्छा, वो वहाँ पे जांच केंद्र और ऐसे, तो इस तरह की चीज़ें चलती है। तो वो जो जांच केंद्र होता है, अगर तुम उस आदमी के पास जाओगे, सही में देखोगे पढ़ाई लिखाई उसकी तो कुछ नहीं, या तो किसी डॉक्टर के यहाँ कुछ दिन पानी वानी पिलाया होगा, इतना ही काम किया होगा वो। और जो सुई चुभोने वाले होते हैं, तो तुमको अगर क्या सोचते हो कि नर्सिंग का डिग्री के लिए क्या आता है, वो कभी नहीं गया होगा वो नर्सिंग, उसको पता ही नहीं नर्सिंग का डिग्री क्या है। मैं अगर अपनी नोटिस में बात करूँ, मैं जितने लोगों को जानता हूँ अभी, जितने बेरोज़गार लोग पैदा हुए हैं, मेडिसिन की दुकान खोलते हैं और वो डॉक्टर बन जाते हैं। वो अपने आप को डॉक्टर ही कहते हैं भाई, वो अपने आप को डॉक्टर ही कहते हैं। अभी मैं बोलूँगा, रिकॉर्ड अगर डाल दूँगा तो जितने मेरे गांव के लोग अगर उन्होंने देखा तो कहेगा अच्छा देखो। इसलिए अच्छा, एक डॉक्टर है, अभी मैं एक तुमको कहानी बताता हूँ, मेरे गांव की स्थिति बताता हूँ। एक बार मैं अपने बुआ के यहाँ गया, तो वहाँ पे एक डॉक्टर है और नाम उसका नहीं बोलूँगा, तो मान लो उसका नाम है सुरेश सपोज़। अब देखो उसने मुझे क्या बोला, उसको किसी ने, अब मैं वहाँ पे गया तो अब जब मैं घर पे जाऊँगा तो नॉट बीइंग अ टीचर ना, तो मस्ती के मूड में जाते हैं, तो वो हमसे बड़े हैं, ये उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ओरिजिनल नाम कुछ और है। तो वहाँ पे जब गए तो लोगों ने उनसे परिचय कराया, कैसे ऐसे, तो उनको पता चला कि मैं पढ़ाता हूँ, मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए मतलब पढ़ाता, तो उसको लगा अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, और ओके। तो मेडिकल की बात आई तो लोग बोले कि ये डॉक्टर है। मैं कहा यार साला, पिछले जब मैं आया था तो ऐसी ही भैंस चढ़ा रहा था, अब ये का एक डॉक्टर कैसे बन गया? तो मुझे पता ही था कि ऐसी वाला डॉक्टर है, इतना तो पता ही अपने को। तो फिर अब वो सुरेश, तो वो अपने बेटे को लेके आया, उसका बेटा था, मेरे से पूछता है कि मेरे बेटे, उनको लगा कि मैं पढ़ाता हूँ, तो उसको लगा कुछ 4 सवाल। मैंने फिर बेटे से पूछा कि कुछ पूछो इससे। अब इतना छोटा सा चूजा सा बेटा, मैं उससे क्या पूछता तो लोग क्या पूछता बेटे से। अच्छा, दूसरा उसने वो डाली शर्त कि भाई जो पूछना अंग्रेजी में पूछो। मैं उस बच्चे का मुंह देख रहा था, मैं कहा ये साला कैसे बाप है। मैंने बोला कि अच्छा अंग्रेजी, मैंने कहा अंग्रेजी में मैं क्या पूछूँ, बच्चा है छोटा सा। फिर भी मैंने मन मार के पूछा व्हाट इज़ योर नेम, हैं यही पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो बोला ये सब तो क्या फालतू सवाल, ऑर्गन का नाम पूछिए, बॉडी का, डॉक्टर का बेटा है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने वो बेचारे से, जो वो बता सकता है, मुझे भरोसा था कि ये चीज़ बता देगा, मैंने पूछा कि व्हाट इज़ दिस, द नोज टिंग टाक करते। फिर वो मेरे से कहता है कि आप वहाँ पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा कि उसमें 3 विषय होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसमें से मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो कहा है कि देखिए उसमें ऐसा नियम है कि असली बात तो ये है कि किताब होती है, एक किताब है, उस किताब का अपना अपना साइज है,
उसका लैंग्वेज बता रहा हूँ। उस किताब का अपना अपना साइज़ है। जो जितनी मोटी किताब पढ़ेगा उतना बड़ा डॉक्टर बनेगा। एक किताब है, देयर इज़ वन बुक। अब उस बुक में से जो 10 पेज पढ़ा वो छोटा डॉक्टर, जो 20 पढ़ा, 100 पढ़ा, जो जितना पेज पढ़ लेगा उतना बड़ा डॉक्टर। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा वही किताब आप मुझे डायरेक्ट दीजिए। फालतू का बच्चा कोटा जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है बिना मतलब, और उसके बाद MBBS सेलेक्ट कर रहा है, उसके बाद टॉर्चर होकर PG कर रहा है, इतनी मेहनत जो कर रहा है वो किताब कहाँ मिलती है? तो बोला कि वो किताब है मेरे पास। मैंने कहा आप कितने पेज पढ़े? बोला कि 2 साल से पढ़ रहा है और वो धीरे धीरे करके वहाँ, तो उसके हिसाब से किताब। अब तुम सोचो, उसके मन में उसने मुझे बताई कि देयर इज वन बुक और उसको पढ़ने से आदमी डॉक्टर बनता हो। उसका झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस देखो, वो इतने कॉन्फिडेंस से उस आदमी को झूठ बोल रहा है जो उसी चीज़ को पढ़ा रहा है लगभग 10 साल से। और वो मतलब जब वो मेरे साथ झूठ बोल सकता है तो गांव में जब एकदम से गरीब गुरीब के यहाँ जब वो जाता होगा बिल्कुल ऐसे वाले के, तो उसको किस लेवल का झूठ बोलता होगा और क्यों ना लोग उसको डॉक्टर माने। ऐसे लोगों की संख्या हमारे यहाँ बहुत है, बहुत है। वो B फार्मा कर तो रहा था, अरे छोड़ तो छोड़ो, उसने B फार्मा सोच तो लिया। B से वो मैं भैंस फार्मा की बात कर रहा हूँ। भैंस चढ़ाते चढ़ाते मूड बना, चलो डॉक्टर बनते हैं, ऐसे डॉक्टर बने, ऐसे ही डॉक्टर है भाई। तुमने बी फार्मा तुमने सोच लिया, कम से कम वो बी फार्मा जान तो गया कि अच्छा देयर इज समथिंग मेडिसिन ऑन, वो सोच लिया, वो पढ़ा लिखा होगा उस मामले से। मैं कह रहा हूँ कि भाई सिंपल कुछ नहीं करा, मतलब जिसको रोज़ चाटे खाता था ऐसे ऐसे करने वाले लोग, अभी 2-4 नाम और है, छोड़ो क्या बोलूँ। अब वो क्या डॉक्टर बने? पहले दवाई की दुकान खोलते हैं, बैठते हैं लोग, पूछा भैया पेट दर्द कर रहा है, ले आओ, है ना। उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ तो होम्योपैथी, कोई भी नहीं तो बेलाडोना, कोई दवाई है मैंने ऐसा, तो वो दवाई देते देते फिर धीरे धीरे सुई की प्रैक्टिस कहीं से कर ली होगी। उसके बाद सुई चुभोता है, सुई चुभोया, 2-4 दवाई दे दी, पानी चढ़ाया, ही इज़ द डॉक्टर। अब देखो तो आँखों का भी इलाज हो सकता है ऐसे ही होता होगा, अंदाज से दिखाते होंगे, अंदाज से दिखाते होंगे, काम चलता होगा। तो मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसा लगे या तुम्हारे किसी नोन लोगों को लगे कि भाई मेडिकल बहुत टफ है प्रिपरेशन करना, तो मेरे से डायरेक्ट संपर्क कराओ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मनी। मैं तुमको उनसे मिलाऊंगा, उस किताब की व्यवस्था करेंगे और अपन डायरेक्ट उसमें से जितने पेज तुमको पढ़ने होंगे उस लेवल के तुम डॉक्टर बनोगे। जितना जानना है उतने उस वहाँ से जानिए और आपका मन खुश हो जाएगा। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन 1 पोजीशन 2 की बात करूँ, ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो देखना मेरी बात ध्यान से, ऑब्जेक्ट की साइज़ नहीं बढ़ रही है, फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि बड़ा हो गया या छोटा हो गया। छोटा कब होगा? दूर से। 1 मिनट, अब असली बात तो ये है कि भाई मैं दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तब हमारी आंखें रिलैक्स है। जैसे जैसे पास आओगे ना तो आंखों को मेहनत करनी पड़ती है, इसके जो मसल्स हैं उसको मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब ओवरऑल पावर बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है, पावर मेहनत ज़्यादा लग रही है। पावर का मतलब पता क्या होता है? आंखों का पावर का मतलब, अब सुनना वो गया वो तो अब काम की बात। पावर का मतलब होता है आंखों की मेहनत। कैसी मेहनत? रे को कॉन्साइड करने में। अब मुझे मेरी आंखें बहुत सारी रेज निकल धड़ 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 धड़, मुझे उतनी चीज़ें देखनी नहीं है भाई, अब मुझे उसको कंसंट्रेट करके इतनी चीज़ें देखनी है। मेहनत है ना। फैलाने में क्या मेहनत है? आराम से देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है भाई, बढ़िया सब कुछ देख रहा है, पेड़ पौधे पत्तियाँ, सही है। लेकिन जब मैं उसको नज़दीक लेके आऊँगा तो आँखों की मेहनत बढ़ी, आँखों की मेहनत बढ़ी, जो हमारे मसल्स हैं सिलेरी मसल्स, उनकी मेहनत बढ़ी, मतलब आँखों को ज़्यादा मेहनत कर रही है रे को ऐसे कॉन्साइड करने में, मतलब पावर बढ़ा। ज़रा सोच के बताओ मैक्सिमम पावर कहाँ होगा आँखों के लिए? बताओ। 25 पे मैक्सिमम पावर 25, क्योंकि 25 के अंदर की दुनिया होती ही नहीं है ह्यूमन आई के लिए। 25 तो सबसे नज़दीक मतलब हमारे लिए क्या होगा? वो 25 सेंटीमीटर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यू नो, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग करके देखना, अलग अलग करके देखना। जैसे यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं ना, अगर तुम उसको बहुत करीब से देखोगे सब मर्ज हो गया, एक ही है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग करके कितने दूर तक तुम पढ़ सकते हो। जैसे तुम्हारे मोबाइल में अभी तुमने उसका स्क्रीन अगर खोला, वहाँ से जो मैसेज अगर मैं देखूंगा तो 25 सेंटीमीटर दूर से भी नहीं देख पाऊंगा, अगर ऐसे करके देखूं तब भी नहीं देख पाऊंगा। अब कॉमन बात काम की, आँखों को आराम कहाँ मिलता है? इन्फिनाइट पे देखने में। तो सबसे कम पावर कहाँ होगा? इन्फिनाइट का। आँखों की सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ होती है? 25 पे। 25 पे। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ होगा?
25 पे। ये बात काम की है तो इसको लिख लेना चाहिए। आँखों की मेहनत, आँखों की मेहनत मतलब पावर, आँखों की मेहनत मतलब पावर, आँखों की मेहनत मतलब पावर। आँखों की मेहनत मतलब पावर। अब खुद से लिख लो। इन्फानाइट है, आँखों को आराम है, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स्ड आई, नाम भी सुना होगा तुमने, रिलैक्स्ड आई सुना है ना, आई आँखें। अब मुझे सोच के बताओ, सबसे ज़्यादा विजुअल एंगल कहाँ होगा? सोचो, सबसे ज़्यादा विजुअल एंगल कहाँ होगा? 25 पे। लिख लो, मैक्सिमम विजुअल एंगल, मैक्सिमम विजुअल एंगल एट 25, एट 25, मैक्सिमम विजुअल एंगल 25 पे। विजुअल एंगल ज़्यादा होने का मतलब, विजुअल एंगल ज़्यादा होने का मतलब कई सारी बातें। विजुअल एंगल, अब मेन बात, विजुअल एंगल ज़्यादा है मतलब मेरी आंखों का परसेप्शन कहेगा कि साइज़ बड़ी है। विजुअल एंगल ज़्यादा, अब शॉर्ट में बोलूँ साधारण भाषा में, विजुअल एंगल ज़्यादा मतलब मुझे बड़ा फील हो रहा है। विजुअल एंगल ज़्यादा मतलब मुझे बड़ा फील हो रहा है, सही में नहीं है, सही में तो फिक्स है इसकी साइज़। अब जितने करीब से जाओ उतना बड़ा फील होगा। एक पेड़ बहुत दूर से देखो सब देख पा रहा, अच्छा वहाँ ऊंचाई, नज़दीक जाकर देखो तो नहीं देख सकते, फिर गर्दन टेढ़ी करनी पड़ टक। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये लाइन, अगर ये दूरी 25 सेंटीमीटर की है तो इस कंडीशन में तुम कह सकते हो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर इसका नाम सपोज करिए अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा कहलाएगा मैक्सिमम विजुअल एंगल, मैक्सिमम विजुअल एंगल। फोटो बना लो। बिल्कुल ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रटना नहीं है। जेई के सवाल बड़े इजीली बनते हैं, लेकिन अगर तुम इसमें रटने लगोगे तो प्राण चला जाएगा। फालतू के फार्मूले निकालना नहीं। किताब नॉट अलाउड, किताब बिल्कुल अलाउ नहीं, इसमें कोई भी किताब पढ़ने का नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। चलिए, विजुअल एंगल ये हो गया। अच्छा, मिनिमम कहाँ होगा फिर? इन्फानाइट पे। ठीक है, तो मिनिमम की तो कोई टेंशन नहीं है, मैक्सिमम हमारा यहाँ पे होगा। आँखों का परसेप्शन हमारा रहेगा, ऑब्जेक्ट की साइज़ का कोई मैटर ही नहीं है ना बात। अब छोटी छोटी बातें चला रहे हैं। एक होता है हमारे पास इसका मैग्नीफाइंग पावर। अगर मान लो लेंस वेंस की दुनिया में चल रहे हैं, सपोज़ करो, सोच के देखो एक बात, सपोज़ करो तुम छत पे गए, सब छत पे गए, ऐसे ही चाँद देखा, छत पे गए, चाँद देखा। चाँद कहाँ पे है, कितनी दूर है? इन्फानाइट ही है ऑफ कोर्स। चाँद कितनी दूर है? इन्फानाइट है। इन्फानाइट देखा जाता है कि हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं। तो चाँद यहाँ से देखा, चाँद हमको इन्फानाइट पे लगा, इन्फानाइट पे है तो विजुअल एंगल कम होगा ज़्यादा? कम होगा। तो वो मुझे ज़्यादा फील होगा, बड़ा फील होगा, छोटा फील होगा? छोटा। विजुअल एंगल कम मतलब मुझे फील होगा छोटा। ये बात सेट होगी ना दिमाग में? बिल्कुल। विजुअल एंगल कम है, मुझे छोटा फील होगा, ओके। अब मैं कुछ यंत्र वंत्र लेके आऊँगा, टक चिक बड़ा सा यहाँ से, बढ़िया। अब टेलीस्कोप लगाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, देखेंगे। अब मुझे चाँद कुछ बड़ा फील होगा, इसलिए तो लगा रहे हैं। जैसा चाँद मुझे अभी दिखे, टेलीस्कोप लगाने के बाद भी वैसा ही दिख रहा है तो भाड़ में जाओ, टेलीस्कोप किस काम का, है ना? टेलीस्कोप लगाएंगे, फिर उसके बाद से वो चाँद, आजकल मैच वैच भी दिखाते हैं ना, ऐसे घुसते हैं चाँद के पास, तर 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 तर। चाँद की देखा ना, मैच वैच देखना अभी हो रहा है ना, IPL फर्जी, तो उसमें कभी कभी चाँद को ऐसे देखना, जूम करके दिखाते हैं चाँद के करीब। आप टेलीस्कोप से जब आप देखो तो फिर चाँद के सरफेस भी दिखता है ना, खुरदरा खुरदरा और बहुत सारी चीज़ें। मतलब उतना करीब से वो हमारे को क्या फील हुआ, अरे वाह, लगाते के साथ लगा कि अरे बड़े करीब है। क्या बढ़ गया होगा? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बढ़ने से मुझे फील हो रहा है करीब है। सही में चाँद तो अपनी जगह पे है, तो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, हमको फील हुआ ऐसा है। मतलब कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने वहाँ यूज किया, उसने सही मायने में क्या किया? विजुअल एंगल बढ़ा दिया। अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर खत्म, फिर खत्म, आराम से घर जा सकते हो। मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ एक ही काम है, विजुअल एंगल बढ़ाना, दैट्स ऑल। लिख लो,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक कहीं भी लिख लो ना, इसमें थोड़ी हम नर्सरी में पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर वाइज इसके बाद क्या इसके बाद क्या, जहाँ पे ज्ञान फूटे वहीं लिख लो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ही काम विजुअल एंगल बढ़ाना, विजुअल एंगल बढ़ाना, विजुअल एंगल बढ़ाना। अब जरा सोचना, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने चांद को देखा तो उसका विजुअल एंगल बना अल्फ़ा, नेकेड आई से देखा तो एंगल कितना बना अल्फ़ा, फिर मैंने लगाया यंत्र टकचिक बिल्कुल, तब विजुअल एंगल बना बीटा। अल्फ़ा बड़ा है बीटा, बीटा। तो क्या मैं मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सोचो रेशियो बीटा अपन अल्फ़ा बोल सकता हूँ क्या? कितना बड़ा दिखेगा वो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा क्या? सोच के देखो बिल्कुल। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर हम बोल सकते हैं बीटा अपन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है विजुअल एंगल, बीटा भी है विजुअल एंगल, लेकिन अल्फ़ा कब का विजुअल एंगल? देखो विजुअल एंगल जब तुमने इसको नेकेड आई से देखा, मतलब नो इंस्ट्रूमेंट, और ये भी है विजुअल एंगल, ये कब है? जब तुमने विथ इंस्ट्रूमेंट देखा। ये हम बना रहे हैं, ये नेकेड आई लिख दो, नहीं होता है तो नेकेड आई, नेकेड आई, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो। इस पे एक सवाल कर लेते हैं, लिख लो, लिख लो। शाम का समय था, बारिश हो रही थी, मौसम बढ़िया हो गया था, मैं छत पे गई चांद देखने, टाइम पास करने के लिए। मैं छत पे गई चांद देखने, तो उसमें विजुअल एंगल बना 1/2 डिग्री। फिर मेरा टाइम पास करने का और मन हुआ, फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाए तो विजुअल एंगल बन गया 25 डिग्री। तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर मेरे टेलीस्कोप का कितना है? अरे सही में क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1/2 डिग्री। क्वेश्चन समझे क्या है? तो लिख लो क्वेश्चन अपने हिसाब से, लैंग्वेज बना लोगे, लिख लेना। छत पे गई, विजुअल एंगल नेकेड आई से देखा तो विजुअल एंगल 1/2 डिग्री। फिर मेरे पास और समय था, टाइम पास करने के लिए गई, इंस्ट्रूमेंट लगाया तो विजुअल एंगल 25 डिग्री। तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर कितना है? 50। इसी को तो बोलते हैं 50x। तो भाई विजुअल एंगल m बीटा, बीटा बना 25, पहले था 1/2, मतलब उसने क्या किया होगा? 50x टाइम बढ़ा दिया होगा, जूम कर दिया उसको, जूम करते हैं ना, जूम, इतना x जूम, बहुत अच्छे। तो 50x टाइम उसको बढ़ा दिया, मतलब 50 टाइम्स उसको हमको वो बड़ा करके फील करवाएगा, ठग देगा अपने को। तो इसी तरीके से इस पे जो है वो सवाल आते हैं, समझ जाओगे। अच्छा, अब जो मेन चीज़ें हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है वो सारा का सारा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अब कहानी आ जाती है सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सब इसी पे बेस्ड है, सब इसी पे बेस्ड है। और सवाल अच्छे से करो, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये भी है। हमारे सिलेबस में कितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं? 3, और बाकी अपना आँख, ठीक है। तो 4 ही चीज़ पढ़ना इधर उधर से। 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के भाई बंधु हैं, लेकिन टेलीस्कोप को और एक साथ मानते हो तो टेलीस्कोप। अच्छा, इमेज कहाँ कहाँ बनवाते हैं मेनली? या तो नियर पॉइंट पे, या फिर 25 सेंटीमीटर पे, या फिर इन्फानाइट से। क्या हम टेलीस्कोप से अपने टेलीस्कोप की बोल रहा हूँ, टेलीस्कोप से जनरली क्या देखते हो? चांद तारे देखते हो ना, ग्रहण व्रहण लगता है तो टेलीस्कोप से देखते हैं। क्या हम उसी टेलीस्कोप से वो भाई जा रहा है वहाँ पे हाथ में चिप्स लेके, उसको देख सकते हैं? अरे देख सकते हैं, देख सकते हैं भाई। टेलीस्कोप से 100-200 मीटर के दूर पे भी चीज़ को देख सकते हैं। टेलीस्कोप से वो जो चिड़िया बैठी है, अभी दोनों बातचीत कर रहे हैं, उनको भी देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते थे, लेकिन क्या बिना टेलीस्कोप से उसको इतने देखोगे क्या? लेकिन टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इसका मतलब पहले तो ये उल्टा पुल्टा मन में आता है, टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज़ें देखनी। नहीं, सवाल आया हुआ है, टेलीस्कोप से 200 मीटर या 100 मीटर दूर के ऑब्जेक्ट को भी देखा जा सकता है। समझ रहे हो क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, सब के लिए एक बात कॉमन है, वो क्या करता है? विजुअल एंगल बढ़ाता है।
विजुअल एंगल बढ़ाने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ जाती है? नहीं, हमको बड़ा फील होता है, हमको फील होता है। साइज का मैटर ही नहीं है, साइज आज है, कल है, परसों है, वैसा ही लगेगा। अच्छा, अब ज़रा सोच के देखो, अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की कह रहा हूँ, इसका नाम बेचारे का सिंपल यही है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही लेंस होते हैं। बड़ा सिंपल है, इसके पास एक ही लेंस होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे ही ध्यान से सुनना। ऑप्टिक्स क्या है? अब ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स के बिना दुनिया ही नहीं है। अब आँखें ही नहीं हो तो बेचारे को तो बड़ी दिक्कत। आँख बंद कर लो तब तुमको आँख का इंपॉर्टेंस का एहसास होगा। सोचो उस आदमी के पास जिसके पास आँख ही नहीं है, तुम सोचो उस आदमी के पास। तुम, छोटी मोटी बात नहीं है कि भगवान ने तुमको सारे ऑर्गन दिए और सारे काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन दिए, सारे काम कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं एक बार पढ़ा रहा था तो मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं 12th में जो चीज़ें पढ़ाता हूँ तो उसमें जो डायरेक्शन निकालने वाले जितने फार्मूले होते हैं सबको मैं राइट हैंड से ही कराता हूँ, सबको राइट हैंड से कराता हूँ। हमारे में लेफ्ट हैंड का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड के बच्चे होते नहीं हैं तो बोर्ड के लिए अपन करते नहीं है, तो कोई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और ऐसी फालतू चीज़ें नहीं करते, सारा काम राइट हैंड से करते। तो अब मैं राइट हैंड पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा चल रहा था, बातें चल रही थी। अब उसमें से जब राइट हैंड रूल कर रहे थे तो एक बच्चा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था और बार बार वो लेफ्ट हैंड निकाल रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू पागल वागल है, 50 बार बोल दिया कि राइट हैंड, तो सुनता क्यों नहीं है? तो मेरी तरफ ऐसे करके देखा ना, तो फिर आंखें मैंने पढ़ी, तब मेरा ध्यान उसके हाथ पे गया, उसके पास राइट हैंड ही नहीं थे। अब तो सोचो कैसा लगा होगा मुझे, मतलब एक तो होता है अलग लेवल का गिल्ट फील हुआ कि भाई ऐसी स्थिति है। फिर मैं उसके पास गया, अब मैं किसी तरीके से बात को चेंज किया, फिर मैंने मतलब बात तो हो गई, अब तो निकल चुकी है बातें, किसी तरीके से चेंज किया। क्लास के बाद उसको रोका और फिर सारे उसको लेफ्ट हैंड वाले तरीके सिखाए। अब तुमको किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि राइट हैंड रूल के लिए, लेकिन तुम सोचो किसी आदमी के पास हाथ नहीं, किसी आदमी के पास हाथ तो छोड़ो, कोई 4-5 उंगली होती है ना तुम्हारी, उसमें से कोई एक उंगली नहीं है, तब भी तो तकलीफ़ होती है ना। हमारे पास सारा का सारा ऑर्गन सही सलामत है, सारा ऑर्गन तुम्हारा सही सलामत है, इससे बढ़िया तुमको और कुछ नहीं चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर अपन काम नहीं कर रहे तो फिर बेकार है, धिक्कार है। फिर से तुम्हारे टांग भी चल रहा, पैर भी चल रहा, तब भी इसको जो है सीढ़ी से उतरने में तकलीफ़ होती है, सीढ़ी से उतरने में तकलीफ। ये शरीर का ये अलग है, इसका अपना जो शरीर जो हमको मिला है, इससे तुम अगर काम नहीं करवाओगे ना तो फिर गए, एक तो तुम बूढ़े हो जाओगे बहुत जल्दी, और जितना कमाओगे नहीं उतना इलाज में ही खर्चा करोगे। फिर उसके बाद क्या फ़ायदा? सिर्फ बहुत पैसे तुम्हारे का, तुम ऐसे करके चल रहे हो 35 साल में, धिक्कार है। 40 साल में ऐसे करके तुम्हें कैसा लगेगा, तुम सोच के देखो। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिक्स के बिना, ऑप्टिक्स की जहाँ तक बात है, आँखें, इसके बिना तो दुनिया ही नहीं है। आँख बंद, दुनिया ख़त्म, खटाक खटाक। अब ज़रा तुम सोचो, पानी के अंदर मछली है, सब्जेक्ट प्यार है, पानी के अंदर कौन है? मछली। पानी के अंदर मछली है, तुम बाहर से देख रहे हो। एक तो होता है लालच भरी नज़र से देखना, आएगा तो डबक देंगे, एक होता है खुश भरी नज़र से देखना। अब जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसे देखो। पानी के अंदर मछली है, तुम उसको देख रहे हो, तो अब तुम क्या देख रहे हो? मछली की इमेज देख रहे हो। सही में मछली तुम देख ही नहीं रहे हो। सही में मछली कहाँ है? पानी के नीचे है, वो हमको नहीं दिख रही। मछली, अगर मछली यहाँ है, मछली अगर पानी के अंदर मैं देख रहा हूँ ऐसे झाँक के, मछली अगर यहाँ है तो कलर वही रहेगा। मछली अगर यहाँ है तो मुझे मछली यहाँ फील होती है थोड़ी ऊपर, ये वाली मछली मुझे दिखती नहीं है। अगर ये वाली मछली भी दिखती तो मुझे कितनी मछली दिखती? 2। सोच, अगर मछली भी दिखे और मछली की इमेज भी दिखे तो मुझे 2 मछली दिखेगी, लेकिन मुझे पानी के अंदर मछली देख के तुम अरे एक मछली है तुम बोलते हो ना, ओहो 2 है, तो 2 अलग अलग मछली है। सही मायने में 2 अलग अलग मछली की इमेज है, लेकिन बोलचाल की भाषा में तुम जाओ तो और पॉन्ड पे खड़े हो जाओ, करो वाह देख मछली की इमेज, तो लोग बोलेंगे पागल है ये, तो अपन क्या बोलते हैं? मछली। लेकिन सही मायने में कौन है? मछली की इमेज। इसका मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस भी जिंदा मछली को देखा है, जिस भी जिंदा मछली को देखा है तैरते हुए, सही मायने में मछली थी ही नहीं। वो कौन थी? मछली की इमेज थी। ये भी गजब है। जिस दिन वो मछली बाहर निकलती है उस समय वो असली मछली होती है, उसको अपन देख पाते हैं।
चश्मा चश्मा तो एक व्यवस्था लगाई। जैसे धूप हो रहा है, धूप है, ठीक, धूप है, सबको धूप लगती है। कोई आदमी बिना टोपी के निकलता है, कोई टोपी लगाता है, कोई छाता लगाता है, कोई ऐसे लगाता है। इससे सन को क्या मतलब है? सन तो अपनी गर्मी दे रहा है ना भाई, तो उसको इस बात से मतलब, ये तो तरीके हैं धूप से अलग अलग बचने के। कोई लेंस लगवाता है आंखों में, फंक्शन सबका वही है। लेंस भी क्या करता होगा, कोई क्या करता है आंखों में इसको, जिसे क्या करके इतना खतरनाक लगता है मेरे को, ये काम तुम लोग मत करा, है ना, फालतू। लाल पीला ब्लू, एक लड़की पढ़ती थी मेरे पास 2-3 साल पहले, है ना, क्या नाम था उसका, बताया होगा ना तुमको, क्या नाम था उसका? 2-3 साल नहीं हुआ, शायद पिछले साल की बात है। एक लड़की थी, वो जब यहाँ पढ़ती थी, जब मैंने देखा उसकी आँखें कभी ब्लू कभी लाल ऐसे दिखती थी, तो मुझे लगा कि लाल आँख मतलब कोई बीमारी, अरे हो जाता ना आंखें जब लाल हो जाती है तो। अब दोनों आंखें ऐसी लाल थी, तो उसका नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो कहने का मतलब ये लेंस वाला सिस्टम मुझे पर्सनली पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज कितना डिफिकल्ट होता होगा। मैंने कभी किसी को रियल में लगाते हुए देखा नहीं है, बट तुम जस्टिंग ऐसे हटाया, पकड़ा, लगाया, मैंने सिनेमा में देखा है बस। अब कितना डिफिकल्ट है। आप चश्मा लगाएं, ठीक है, अच्छा अब ज़रा सोच के देखो, जिसने चश्मा लगाया उसने मछली को देखना है, तो चश्मा ने तो अपना काम कर दिया। जहाँ पे मछली तो अपनी जगह पे है, और जहाँ पे तुमको वो इमेज दिखती, उसने इमेज वहीं पे बना दी होगी, काम खत्म। तो चश्मा लगाने से मछली का कोई इफेक्ट नहीं। फर्क किस बात का पड़ा कि अगर पानी के अंदर मछली है, तो मुझे वो मछली दिखने की क्या दिख रही है, मछली की इमेज। इसका मतलब एक साथ ऑब्जेक्ट या इमेज को देखना पॉसिबल नहीं है। लिख लो इस बात को, वी कांट सी ऑब्जेक्ट एंड इमेज टुगेदर, वी कांट सी ऑब्जेक्ट एंड इमेज टुगेदर। तो जैसे आपने बोला कि मुझे 50 का देखना है और मेरे को 10 का ही दिखता है, हाँ, और चश्मे से मेरे को 50 का 10 पे दिख रहा है, तो मुझे 50 वाले की इमेज दिख रही है, इसलिए वो नहीं दिख रहा। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। जैसे इसका कहना है, देखो जैसे मान लो तुम किताब लिख रही हो, ठीक है, ये तुमने लिखा, और तुमने लिखा और सपोज करो कि मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, ऐसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, अच्छा इस पे 2-4 बात लिखी, हंटर ऐसा, गेमिंग और ऐसा कुछ लिखा है। अब मैं यहाँ पे इसको रखूँगा, और सपोज करो मैंने लेंस लगाया या लेंस हाथ में से पकड़ लिया, इसको देख रहा हूँ। तो ज़रा सोच के देखो, अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज दोनों दिखती, तो हर लेटर 2-2 बार दिखते, लेकिन हर लेटर 2-2 बार दिखे तो बेकार है वो चश्मा। तुम सोचो, तुम चश्मा लगाया, लेटर 2-2 दिख रहे, तो बीमारी हो गई। तो ये लेटर, अगर ये ऑब्जेक्ट है, चश्मे ने रिफाइन करके दिखाया, अगर वो इमेज है और दोनों दिखने लगे, तो बेकार हो गया कि नहीं? तो चश्मा जैसे ही इसको रिफाइन करेगा, मतलब यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा था, मैंने लगाया चश्मा और देखना यहीं पर है, तो इसको तो पहले यहाँ रखूँगा, मुझे 25 पे देखना है, कीप इट हियर। लेकिन अभी सोचो, अभी मुझे दिख नहीं रहा था, अभी मैंने चश्मा लगाया तो मुझे दिखने लगा। मतलब जब आंखें मेरी ख़राब थी, तब मैं अगर उसको यहाँ तक की चीज़ें देख पा रहा था, तो चश्मे ने इसकी इमेज ही यहाँ बना दी होगी। चश्मा इमेज वहीं बना देता है जहाँ तुम देख पा रहे हो, खेल ख़त्म है। इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे तुमने क्या कहा था, क्या था डाटा कि 50 पे देखना और मेरे को 10 पे दिखता है, तो 50 वाला 10 पे दिखेगा मेरे को, तो उसकी इमेज बन रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसकी इमेज दिख रही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, उसकी इमेज दिख रही है, बात खत्म। ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे है ना, तो ऐसा थोड़ी कि ऑब्जेक्ट तुमको अलग फील होगा और तुम टकरा जाओगे उससे, ऐसा थोड़ी होता है। ऑब्जेक्ट तो जहाँ है वहीं तुमको लगेगा। हाँ, तुमको पता नहीं लग रहा, लेकिन उसकी इमेज वहाँ बन रही है, तभी तुम देख पा रहे हो, तुमको तो वहीं दिखेगा। लेकिन इसकी फिजिक्स ये है कि उसकी इमेज वहाँ बन रही थी। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। हर चीज़ की इमेज देखो, तुमने लेंस लगाया, हर चीज़ को ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, ये यहाँ रखा है, ठीक, इसकी दूरी मेरे से कितनी है, कुछ भी है, व्हाटएवर दैट इज़। अब ये यहाँ पे रखा है, मैं इसको देख रहा हूँ, तुम भी मेरी जगह पे आके देखोगे बिना चश्मे के, तब भी तुमको यहीं पे फील होगा, ऐसा थोड़ी अलग फील होगा। या तुमको लगेगा कि ये वहाँ पे है, तुम यहाँ जाके इसे टकरा जाओगे,
ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वही है। हाँ, अंदर ही अंदर मुझे दिखाने के लिए इसकी इमेज वहाँ पे सेट करके बन रही है, जो मुझे ये वहाँ पे रखा हुआ कहीं और दिख रहा है, वो उसकी अलग की फिजिक्स से जो अंदर चल रही है। बात समझ। ऐसा थोड़ी है कि मछली जैसे तुम सब चीज़ को ऐसे एक साथ मत जोड़ो, एक एक करके बात समझो। पहला डाउट जो है वो पूछो, एक एक करके पूछो। पहला डाउट, पहला पूछो क्या? हाँ, बोर्ड है बिल्कुल, ब्लड दिखेगा। हाँ, अगर मेरी सही आंखें होती तो मेरे को बोर्ड दिखता, साफ दिखता। चश्मे से मेरे को यहाँ तक का दिख रहा है मान लो, तो मेरे को वो भी चीज़ भी यहाँ तक, तो मतलब इमेज दिख रही चश्मे के साथ और बिना चश्मे के ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा है कि अब आँखों के अंदर भी तो लेंस है, आँखों के अंदर भी तो लेंस है, तो वहाँ भी तो इमेज ही बनाते हैं। ठीक है, तो उधर भी आँखों के अंदर जो सिलियरी मसल्स है, रेटिना है, आँखों के अंदर भी तो उसकी फिजिक्स है। अब मुझे रही बात कि इस पे जो लेटर्स दिखे हैं, ये यहाँ पे अगर तुमने अभी चश्मा उतारा तो तुमको ये मान लो नहीं दिखा, या ब्लड दिखा, क्लियर नहीं दिखा, तो तुमने जब तुमको क्लियर नहीं दिखा, अगर इसी बोर्ड को मैं तुम्हारे पास यहाँ पे लेके जाऊँ तब तुमको क्लियर दिखा। इसका मतलब कि तुम्हारी आंखें यहाँ तक की इमेज को देख पा रही है, यहाँ तक की इमेज को देख पा रही है, आंखें देख पा रही। इसका मतलब जब ये यहाँ रखा हुआ है, अब तुमको ही पता है यहाँ रखा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर छुप के जादू से अंदर ही अंदर वो जो लेंस है उसने इमेज कहाँ बना रहा है, वो वहाँ पे बना रहा है। तुमको थोड़ी वहाँ फील होगा यार, सोच, तुमको दिख तो यही रहा है, ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ही है। ऐसे में तो जुल्म हो जाता, ये यहाँ होता, हमको वहाँ फील होता, रोज़ मुंह टूटता हमारा। वो अंदर ही अंदर बन रहा है, वो लेंस वहाँ इमेज बना रहा है। ये मेरे देखने से थोड़ी तुमको लगेगा, अच्छा तुमने चश्मा लगा रखा, मैं यहाँ से देखूँ तुमको, तो मैं थोड़ी कह सकता हूँ इमेज वहाँ बन रही है। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, दुनिया के किसी भी आदमी के लिए बोर्ड अपनी जगह पे है। तुमसे और बोर्ड की दूरी फिक्स है, हमेशा के लिए फिक्स है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी इमेज कहाँ बन रही है? जहाँ तुम्हारी आंखें देख पाती, गलत आंखें, खराब आंखें, वहाँ बन रही। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे अगर सोचो, ऐसा अगर उल्टा पुल्टा होता तब तो रोज़ टक्कर खाते लोग, अरे भैया हमको तो यहाँ दिखा, है ना? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात है। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात है। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा। लिख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिंगल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मैं तुमको ज़्यादा इस पे नाटकापन नहीं करते हैं, एक फार्मूला लेके चलते हैं। देखो, पहले तो आज इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा, m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसको एक फार्मूले से समझते हैं, d बाई यू से। इसको बेस मानते हैं, d बाई यू को बेस मानते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा क्या है, एक दो फार्मूले को बेस मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। m क्या है? मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर। बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा क्या है? विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, ये बात भूलना मत। और अल्फ़ा विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाऊंगा ना, फोटो बना के, फालतू सा कॉम्प्लेक्सन, तो अंत में आएगा d बाई यू। अपन सब 12th पास है, लफड़ा नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट याद रखो। क्या याद रखना है कि जब जब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, सिंपल, ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोवेव नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, उस कंडीशन में d बाई यू। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में d बाई यू। अच्छा, d कौन है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, पूरा नाम इसका ऐसा है, थोड़ा बड़ा सा नाम है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? कहाँ से मेजर करोगे? हाँ, एक आँख से। ठीक है भाई, मान लो मैं लेंस हूँ, वो रहा, तो मेरे से मेजर होगा यू। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं इसमें, क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गया d बाई यू, सही है। अब देखो एक सवाल देता हूँ, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी।
फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कोशिश करके देखो। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। देखो मैंने क्या टारगेट दिया है, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलूँ तो एक फार्मूला याद रखना है, m इक्वल्स टू बीटा अपन अल्फा डी बाई यू। बिल्कुल डेरिवेशन होता है, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अगर तुम अभी होते 12th में थोड़ा सा बता देता, 12th वाले बच्चों को बताते हैं थोड़ा सा, अंत में उसको भी कहते हैं याद कर लेना। अब क्यों ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा बीटा अपन अल्फा, फिर उसमें से थोड़ी ज्योमेट्री लगाएंगे, टेन बीटा टेन अल्फा आएगा, एंगल छोटा होगा, बीटा अपन अल्फा, फिर सिमिलर ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे, डी बाई यू आ जाएगा। अब जैसे ही डी बाई यू आ गया, अब यहाँ से पिक्चर शुरू होती। कैसे है समझना, मुझे क्या यूज़ करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इमेज कहाँ बनानी है, इनफाइनाइट। इमेज इनफाइनाइट पे बनना मतलब इमेज डिस्टेंस कहाँ रखना, इनफाइनाइट पे। दो चीज़ें होती हैं ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अच्छा देखना किस चीज़ से है, सामने देखना है। अभी कभी देखा सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ हो, पीछे देखा, ऐसे थोड़ी देखते हैं, सब सामने होता है, सामने होता है। अब मेरी बात को ध्यान में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे आदमी अपने बड़े बड़े आँखों से, ये इसके सामने की पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है और इसी रास्ते में कहीं इमेज है, इसी रास्ते में कहीं इमेज है सामने। तो इसके सामने ऑब्जेक्ट है और इधर ही हमारे पास इमेज है। तो जब तुम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो तो सामने वाले को नेगेटिव लेना है, सामने वाले को नेगेटिव लेना है। हमारी आंखों के सामने जो है वो सब नेगेटिव लेंगे, सब नेगेटिव लेंगे, सब नेगेटिव लेंगे। तो क्या 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 है हमारे आंखों के सामने, जरा देखो इंसिडेंट, देखो बताता हूँ। अगर ये एक बार फिर से देखो, मान लो ऐसा कोई लेंस है, हम फोटो फाटो नहीं बनाना चाहते फालतू का, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो जनरली लाइट यहाँ से निकाल देते हो। तो यहाँ पे तुमने लाइट का डायरेक्शन लिया, मतलब ये एनर्जी ऐसे आएगी। अरे हम किसी चीज़ को देखते कैसे हैं, वहाँ से लाइट आई, टकराई, मेरी आंखों में आई, देख लिया। मतलब लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट से, मुझे यहाँ से एसी देखना है, एसी यहाँ पे है, मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, तो क्या हुआ होगा, पहले तो रूम में लाइट का होना जरूरी है। लाइट एनर्जी है ना, लाइट विजुअल होता है, इनविजिबल होता है, लाइट इनविजिबल होता है। लाइट इज इनविजिबल, इट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। अरे लाइट तो ईएम वेव है ना भाई, तो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको अपन देख नहीं सकते। हाँ, उसके कारण किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। विजुअल रीजन होने का मतलब अलग है, विजुअल रीजन में है, उसको बोला जाता है विजुअल रीजन। लेकिन ये सवाल है, ध्यान सुनना, लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट, ये लिख लो भाई कहीं तुम, ये जेई का सवाल है। लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब वेव थोड़ी दिखता है, ऐसे में तो साउंड भी दिखता, साउंड भी दिखता। अच्छा, अब लाइट यहाँ से चली, मतलब ऐसे एनर्जी आई होगी, मतलब इस डायरेक्शन को मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन सिखाते हैं ना बच्चों को कि बेटा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, बोलते हैं ना। अगर तुमको नहीं ध्यान में तो लिख लिया करना भाई, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लो। और मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, तुमको यहाँ से ऑब्जेक्ट के पास जाना है, तो ऑब्जेक्ट के पास जाने का मतलब, ये देखो अगर ये लेंस है तो ये 0,0 होगा, सारी दूरी यहाँ से मेजर करोगे। अगर तुमको ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे, मतलब यहाँ आते आते जो दूरी बनेगी वो दूरी यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। शॉर्ट में क्या ध्यान रखते हैं, जो मेरे सामने है सब निगेटिव है, खत्म। जो मेरे सामने है सब नेगेटिव है। अगर मान लो इमेज यहाँ बनती, इमेज यहाँ पे अगर तुम बना लेते तो इमेज भी क्या होता, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जब मैं आऊँगा तो वो पॉजिटिव होगा। मुझे यहाँ से, अच्छा हर बार यहीं से चलना शुरू करना है, हमेशा लेंस से चलना शुरू करेंगे। तो लेंस से कहाँ तक जाओगे, ऑब्जेक्ट तक। तो इंसिडेंट रे के उल्टा गए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ से जाओगे इमेज तक, इंसिडेंट के उल्टा गए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
अच्छा अब सुनो, इमेज बनेगी इन्फानाइट पे, सही में क्या लिखना चाहिए? माइनस इन्फानाइट। सोचो, इमेज बनेगी डी पे, सही में क्या लिखना चाहिए? माइनस डी। यही बात सोच के अब ये सारा सवाल में कहीं ना कहीं तुमको कंफ्यूज कर देगा। डी बोले तो माइनस डी, ठीक है, इन्फानाइट बोले तो माइनस इन्फानाइट, है कि नहीं? इमेज सामने बढ़ा है तो माइनस का भी। याद नहीं करना, फील करना है कि अच्छा इसीलिए निगेटिव होता है। और अब ज़रा सोचो, अब पहला केस है, कहाँ बनाना चाहते थे इमेज? एट इन्फानाइट। ओहो, इसका मतलब मेरे पास तो इमेज का एक ही फार्मूला है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। नाम तो सुना होगा। ये क्या है? लेंस फार्मूला। अच्छा, इसमें प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? मिरर फार्मूला। 10वीं या 8th क्लास में है? किस क्लास में है? सब में है, तो 12th कर लिया, 12th में था। अब 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अच्छा, सही में इसमें साइन रखते हैं तो इन्फानाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ मैथ जैसा। तो 1 अपॉन माइनस इन्फानाइट माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू। सोचो u क्या लोगे? हाँ, प्लस या माइनस? माइनस यू इक्वल्स टू 1/f। कॉन्वेक्स लेंस का, अभी आगे प्रूफ भी हो जाएगा ये, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और पावर क्या हो जाएगा उसका? पॉजिटिव होगा। पावर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पावर, सुन लो एक चीज़ शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान रहे तो मज़ा आ जाएगा तुमको। जो भी कन्वर्जिंग नेचर का होगा उसका पावर पॉजिटिव होगा। कन्वर्जिंग नेचर वाले का पावर पॉजिटिव होता है। ऐसे भी जो इंसान तुमको बोले कि शाबाश बेटा अच्छे से पढ़ लोगे तो मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब और गलत चीज़ें हैं, मोबाइल में रील मत देखो, इंस्टाग्राम मत चलाओ, ये ब्यूटी टिप्स मत लो, इसका ये जो क्या बोलते हैं, क्या होता है आजकल, ब्लॉगिंग वाले गधों को मत देखो, ये सब चीज़ जब तुमको कोई समझाए, मतलब गोल के लिए कन्वर्स कर रहा है, तो उसका पावर कैसा है? पॉजिटिव। होता है ना कि अरे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इनके सामने, तो उसका पावर पॉजिटिव है। जैसे वो बाबा अभी एक आता है ना, बड़े अच्छे बोलते हैं वो बाबा है ना, वहाँ बाबा है ना, एक और बाबा है, बाबा बहुत है लेकिन 2-4 हिट चल रहे हैं। एक बाबा हैं जो जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं आजकल, मथुरा वाले। तो एक तो वो बाबा है और एक और ऐसी तरह के बाबा है जो रील वाले बाबा है बहुत सारे। एक बाबा है जो दौड़ता रहता है ना, तो उसको तुम लोग जो भी तो। अच्छा, ये पोकी का मतलब क्या होता है? पोकी मतलब पोकेमोन। पोकी मतलब क्या है? जिसको देखता हूँ आजकल पोकी बोलता है, क्यूट। पोकी माने क्यूट होता है। एक चीज़ बताइए, ये वर्ड बनाता कौन है? सही में वर्ड है या मेरी अंग्रेजी खराब है? पहले से वर्ड है ये पोकी? पुकी। चलिए, अच्छा ये नए, मैं तुमको बताऊं, ये अभी आजकल हर साल मुझे नए नए वर्ड सुनने को मिल रहे हैं। ये नया वर्ड ऐसे लॉन्च होता है, या तुम लोग नई अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बना रहे हो, क्या हो रहा है? हर साल नए वर्ड, जैसे पूकी पाकी मैं 4-5 साल पहले मैं नहीं जानता था, तुम भी नहीं जानते थे। वाह, वेरी गुड। तो ये नया लॉन्चिंग जो वर्ड है पूकी, जिसको देखो पोकी जो भी है। अच्छा चलिए, खैर, अगर मैंने क्या बोला, जो तुमको तुम्हारे गोल के प्रति मतलब क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, उसका पावर कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा बताओ, सोच के बताओ, अगर कहीं मैं ऐसा लेंस बनाऊंगा तो ये रेज को कन्वर्स करता है, अगर थोड़ी सी खोपड़ी चल रही हो तो करेगा ना, तो इसका पावर कैसा होगा? पॉजिटिव। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तुमने चश्मा लगाया है, उसका पावर पॉजिटिव या नेगेटिव? तुम्हारे चश्मे का पावर तुमको नहीं पता, पॉजिटिव है, मतलब तुमने ये वाला लेंस लगाया है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता तो बड़ी दिक्कत होती। ऐसे चेक कर लेना क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। ये देखो, वो तो पढ़ाऊंगा, लेकिन देखो ये लेंस क्या करेगा, ऐसा कर देगा, फैला देगा, तो इसका पावर कैसा होगा? नेगेटिव। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। अब याद करने में दिक्कत नहीं है। जिसका पावर पॉजिटिव है, मतलब उसने रेज को कन्वर्स किया है, बशर्ते बाहर का मीडियम ये रखा है। अच्छा, जिसने रेज को ऐसे फैला दिया, उसका पावर वो डाइवर्जिंग नेचर का है।
डाइवर्जिंग नेचर का है। डाइवर्जिंग नेचर का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आदमी है साला। हाँ किस में? माइनस यू के लिए आता यू को तो ले ही सकते हैं, बात एफ की चल रही है, लड़ाई। नहीं, उसका मतलब माइनस यू इसलिए इनफाइनाइट। माइनस यू इसलिए लिया कि इमेज बनाना है इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो होगा, तो ऑब्जेक्ट तो मेरे सामने ही होगा, तो मेरे सामने ऑब्जेक्ट है इसलिए वो माइनस यू। अब लड़ाई चल रही है एफ क्या रखें, एफ क्या रखें, तो लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स, तो एफ कैसा रखाएगा? पॉजिटिव का एफ, लेंस एफ रखाएगा पॉजिटिव का। इसका मतलब ये रखाया ऐसे, क्या रखाया ऐसे, तो ये क्या हो गया? जीरो। ये क्या है? 1/u = 1/f, यही तो हुआ। ये बन गया तुम्हारा 1/u = 1/f। देखो तुमको क्या चाहिए, आराम से देख के बताओ तुमको क्या चाहिए। तुमको चाहिए d/u, तुमको चाहिए d/u। 1/u आ चुका है, d से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो d/u = क्या हो जाएगा? दोनों तरफ करेंगे अपन d/f। इसका मतलब, अरे इसका मतलब अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा हूँ और इमेज बने इनफाइनाइट पे, तो फार्मूला क्या होएगा? d/f। असली फार्मूला कौन है? d/u। वो d/u क्या बन गया? d/f। ऐसे याद करने का तरीका सुन लो। d/u तो होता है, मुझे इमेज चाहिए इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है? फोकस पे। दिमाग तो देखो चलाना पड़ेगा, या तो किताब खोलो और सब रट जाओ, किताब खोलो सारे फार्मूले रट जाओ, या फिर दिमाग चलाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, सारे जो हम लगाते हैं, जो लेंस हम लगा रहे हैं इसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, लेंस कॉन्वेक्स ही यूज होता है। ओनली कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। रे कन्वर्ज कराना है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। हाँ, सिंपल में एक, कंपाउंड में दो। सिंपल में एक, ऑफ कोर्स, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ भाई भाई हैं, जैसा पावर वैसा ही फोकल लेंथ। पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अभी तो लेंस शुरू होगा। 1/f एक उसका प्रकार है 10वीं क्लास तक, जेई में नहीं है वो 1/f। 1/f इज ऑल्सो ट्रू, मे बी पॉसिबल।